हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप। यदि आपके नेम का अल्फ़ाबेट ए से लेकर एम तक है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है, 1 to 15, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं, पूछते हैं यूनिवर्स से कि आज आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए आज आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए आज आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। विश्वकर्मा, डिवाइन आर्किटेक्ट, पता है ना आपको विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा तो पता ही होंगे ना, है ना। जो जिनका जैसे जिनकी फैक्ट्रीज होती है या जिनका जैसे थर्मल पावर स्टेशन हो गया या WCLs हो गए या फिर जैसे टेक्सटाइल मिल्स हो गई या कोई ऐसी चीज़ जहाँ जो लोहे का जहाँ काम चलता है, लोहे की फैक्ट्रीज हो गई, तो ऐसी हर जगह पर विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा वो व्यक्ति है जिन्होंने, जो एक आर्किटेक्ट है। जैसे एक घर बनता है ना, उस घर का पहले एक ड्राइंग बनता है। वो ड्राइंग मतलब एक बिल्डिंग होती है, सपोज घर है या बिल्डिंग है, जो भी है, उसका एक ड्राइंग बनता है। उस ड्राइंग में ना हर एक चीज़ पहले प्लेस की जाती है कि ये चीज़ यहाँ होगी, वो चीज़ वहाँ होगी, वो चीज़ वहाँ होगी, वो चीज़ वहाँ होगी। इवन हमारे घर के आर्किटेक्चर में भी सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं विश्वकर्मा जी का जो ग्राफ है, वो जो एक बार प्लेस हो गया है ना, हो गया है। क्यों? क्योंकि उस तरीके की एनर्जी को उन्होंने स्टडी किया और जैसे उन्होंने स्टडी किया उसके हिसाब से उन्होंने हमें बताया कि भाई ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इस तरीके से रखी जाए। तो इसके लिए हम, जैसे आप वास्तुशास्त्र करवाते हैं ना, तो क्या करते हैं ना, इस डायरेक्शन में ये होना चाहिए, उस डायरेक्शन में वो होना चाहिए। हम लोग नॉर्थ की तरफ सर रख के क्यों नहीं सोते हैं, हम लोग वेस्ट की तरफ सर रख के क्यों नहीं सोते हैं, या सोते भी है तो क्यों प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं। हम लोग हमेशा ईस्ट की तरफ या साउथ की तरफ फेसिंग क्यों सोते हैं, कुछ तो रीज़न होगा। हम नॉर्थ की तरफ देखकर, मतलब नॉर्थ ईस्ट में हमारा मंदिर होना चाहिए या इस दिशा में हमारा किचन होना चाहिए, इस दिशा में टॉयलेट होना चाहिए, इस दिशा में बेड होना चाहिए, दुकान में इस दिशा में काउंटर होना चाहिए, इस दिशा में कुछ होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस डायरेक्शन में उसकी ऊर्जा है जिसकी वजह से वो चीज़ रन करती है। वैसे ही आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में एक आपने ग्राफ बनाते हैं ना, जैसे मुझे कल मुझे ये करना है, परसों मुझे वो करना है, मैं सुबह उठूँगा, उठने के बाद ब्रश करूँगा, ब्रश करने के बाद मैं चाय पीऊँगा, फलाना करूँगा, फ्रेश होऊँगा, फिर मैं ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस जाकर मुझे ये काम करना है, ये काम करके मुझे घर वापस आना है, वापस आते आते मुझे ये चीज़ें करनी है, फिर मुझे घर आकर टाइम देना है ना। ये ग्राफ है ना। तो आपको आपकी ज़िंदगी का ग्राफ बनाने के लिए बोला जा रहा है। जैसे एक विश्वकर्मा जी ने हमारे इसके लिए जो ग्राफ बनाया था ना, पूरे अर्थ के लिए, ब्रह्मांड के लिए, जैसे जो कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, जंगल कहाँ होना चाहिए, ये कहाँ होना चाहिए, वो कहाँ होना चाहिए, जैसे वो एक आर्किटेक्चर, हम वैसे ही उन्हीं का आर्किटेक्चर मानते हैं। तो वो जिस तरीके के एक आर्किटेक्चर थे, वैसे ही आप भी अपनी ज़िंदगी के एक आर्किटेक्चर हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको किस दिशा में जाना है। तो आप अपनी ज़िंदगी का आर्किटेक्ट बनिए, अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करिए। आपके अंदर जो चीज़ें है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना हमारे अंदर, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमें ये भी आता है, फिर कोई याद दिलाता है, फिर हमें याद आता है कि अरे यार हाँ, मुझे ये भी आता है। तो आपको अपनी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, उसके ऊपर फोकस करना है, अपनी ज़िंदगी को बिल्ड करना है, उसे डेवलप करना है। ठीक है। उसके बाद में आप इसके लिए एक आइडियल मान सकते हैं विश्वकर्मा जी को, और आप उनके आइडल के सामने अपने आप को सरेंडर करके अपनी ज़िंदगी का एक ग्राफ बना सकते हैं, या आप यूनिवर्स के सामने सरेंडर होकर अपनी ज़िंदगी का ग्राफ बना सकते हैं। आप जिस किसी को मानते हैं, उस जिस किसी को मानते हैं उस व्यक्ति के सामने या उस चीज़ के सामने आपको सरेंडर होना है और अपनी ज़िंदगी का ग्राफ बनाना है। दूसरा गाइडेंस है आपके लिए पृथ्वी।
कितना इंटरकनेक्शन है ना। इसी पृथ्वी को विश्वकर्मा जी ने एक आर्किटेक्ट की तरह डिजाइन किया। अब आपके ऊपर भी यही जिम्मेदारी है। इसी पृथ्वी, माँ पृथ्वी को आप इसकी तरह आपको अपनी जिंदगी को एक प्रॉपर बैलेंस्ड में लेकर आना है। माँ पृथ्वी का नेचर कैसे होता है ना, काम, हर चीज में एक्सेप्ट करने वाली, है ना। आप डालते हो ना गंदगी, कचरा डालते हो ना धरती पर, कभी धरती ने आपको रिटर्न कचरा मार के फेंका है क्या? नहीं ना। क्यों? वो एक्सेप्टेंस मोड में होती है। उसके ऊपर आप कचरा डालते हो, जो कुछ भी आप फेंक दो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हम फिर भी थैंकफुल नहीं होते। हमें मतलब हम उसके ऊपर चलते हैं, इस पृथ्वी पर चलते हैं हम, और इसी पृथ्वी को हम गंदा कर देते हैं, है ना। नदियों में हम कितनी गंदी चीज़ें डालते हैं, वही है ना, माँ पृथ्वी को हम गंदा ही करते हैं, लेकिन फिर भी वो गंदगी को एक्सेप्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें देना चाहती है। बुरी चीज़ों की उनकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं। आपको भी वैसे ही बनना है। आपको कोई कुछ भी, कितनी भी बुरी चीज़ दे दे, आपकी ज़िंदगी में बुरी चीज़ों की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों की वैल्यू होनी चाहिए। जब हम अच्छी चीज़ों की वैल्यू करते हैं ना, तो बुरी चीज़ें जो होती है वो हमारे लिए मतलब ऐसे ना के बराबर हो जाती है, ऐसे हवा में उड़ जाती है। जैसे दुर्गंध, कचरा सड़ता है ना, जैसे हम धरती में डालते हैं ना कचरा, सड़ता है, दुर्गंध उड़ जाती है, और वो डिकम्पोज होने के बाद वो खाद बनती है। तो धरती क्या करती है? उसे डिकम्पोज कर देती है। आपको भी वही करना है। आपके ऊपर कितना भी कीचड़ उछाला जाए या कुछ भी किया जाए आपके साथ, आपको उस चीज़ को डिकम्पोज करके अपनी यूजफुल वाली चीज़ें ले लेना है, बाकी छोड़ देना है हवा में। तो ये माँ पृथ्वी का नेचर आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स। सेकंड है सस्टेनेबिलिटी। जैसे ये पृथ्वी सदियों से है, सदियों तक और रहेगी। हम आएंगे जाएंगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी जाएगी, हमारे पहले की कितनी जनरेशन्स आई और चली गई। किसी के आने से, किसी के ना आने से, किसी के जाने से, किसी के ना जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पृथ्वी है वो अपनी प्रदक्षिणा कंप्लीट कर रही है ना। 365 डेज उसकी प्रदक्षिणा चल रही है, और डेली वो रोटेट होते रहती है। किसी दिन पृथ्वी ने अगर रोटेट होना बंद कर दिया तो सोचिए क्या होगा, है? उसके प्रदक्षिणा में निरंतरता है, एक नॉन स्टॉप वो रोटेट हो रही है। और आप या हम, हमारी जिंदगी में थोड़ा सा कुछ हो जाने दीजिए, हमारी जिंदगी में तूफान आ जाता है, ऐसे भूचाल आ जाता है। पृथ्वी पर तो रोज के भूकंप होते हैं, कुछ ना कुछ होती है चीजें, है ना। डिजास्टर्स आते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, लेकिन माँ पृथ्वी घूमना बंद नहीं करती, वो घूम ही रही होती है। चाहे डिजास्टर्स आए या चाहे कुछ भी आए, वो घूम रही होती है। वो ऐसे नहीं बोलती है अरे आज सुनामी आ गया क्या, मैं आज छुट्टी पर जा रही हूँ, आज थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, सुनामी आ गया ना, मैं और ज्यादा रोटेट हो जाऊंगी तो पानी ज्यादा घूम जाएगा। आज भूकंप आ गया क्या, आज वोल्केनो इरप्शन हो गया क्या, मैं आज कम घूमती हूँ, वरना मेरे अंदर का पूरा लावा बाहर आ जाए। ऐसे नहीं बोलती ना। वो काम है, वो हर व्यक्ति को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है ना। उनकी नज़रों में कोई ऊपर ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, इक्वल है, हर व्यक्ति इक्वल है। वो ऐसा कभी नहीं बोलते कि भाई तू अमीर है, मेरे ऊपर पैर नहीं रखना, मैं फूल बरसाती हूँ बाद में पैर रखो। वो ऐसा कभी नहीं बोलते तुम गरीब हो, मत मेरे ऊपर पैर रखने का, तुम्हें पैर रखने की तुम्हें इजाज़त नहीं है, ऐसा कभी नहीं बोलते, है ना। तो वैसे ही माँ पृथ्वी की तरह आपको बनना है। आप में हर एक वो, आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आप में निरंतरता होनी चाहिए, आप में हर वो चीज़ होनी चाहिए जो माँ पृथ्वी से आप इंस्पिरेशंस लीजिए कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ है, उनमें से कौन सी क्वालिटी मुझे अडॉप्ट करनी है। तो ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस था। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।